हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। सफ़र एमसीक्यू सीरीज़ का चल रहा था और आज की जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 यूनिट 3 और इसका जो आज का टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब करना। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हार्मोन के लिए सही है। कि हार्मोन्स एक एंजाइम होता है दैट कैटलाइज रिएक्शन, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन अफेक्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स एट साइनेप्सिस। तो इसका आंसर बी जो है हार्मोन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन वो सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है वो ब्लड में सोल्यूबल हो जाता है, सोल्यूबलाइज हो जाता है। स्टीरॉयड हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेक्स हार्मोन, दोज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं वो सारे ही ब्लड में सोल्यूबलाइज्ड हो जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हाइपोथैलेमस के लिए करेक्ट है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो कनेक्ट होता है ब्रेन से इन्फंडिबुलम के द्वारा, या हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंपोज्ड होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू से। हाइपोथैलेमस जो होता है सिक्रीट करता है रिलीजिंग हार्मोन से। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन से। तो इसका ऑप्शन सी कि हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट होता है सिक्रीट करते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स को, वो सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन्स डज द थायराइड प्रोड्यूस। कौन सा हार्मोन जो है वो थायराइड से प्रोड्यूस होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कैल्सिट्रियोल, थायरोक्सिन, पैराथायराइड हार्मोन। तो थायरोक्सिन इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है वो एड्रिनल मेड्यूला प्रोड्यूस करता है। एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन करेक्ट आंसर है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे एड्रिनल मेड्यूला ही प्रोड्यूस करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। पैनक्रियास बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियास से उससे क्या प्रोड्यूस होता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकाकोन, इंसुलिन। तो इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर है। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियास से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लैंड या ऑर्गन जो है वो रिलीज करता है इराइथ्रोपोइटिन को। किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी या पैनक्रियास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका किडनी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इफेक्ट पड़ता है पैराथायराइड हार्मोन पे। ये इंक्रीज़ करता है हमारे प्लाज्मा कैल्शियम कंसनट्रेशन को, डिक्रीज़ करता है प्लाज्मा कैल्शियम कंसनट्रेशन को, इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन को, या स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि प्रोड्यूस कर सके थायरोक्सिन को। तो जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन जो है उसका इफेक्ट होता है कि ये हमारे शरीर में इंक्रीज़ कर देता है, जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन की जो लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है एंडोक्राइन सिस्टम का। ईसलेट ऑफ लैंगरहांस जिसको पैनक्रियाटिक ईसलेट्स कहते हैं, थायराइड ग्लैंड, एस्नी सेल ऑफ द पैनक्रियास या पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। तो एस्नी सेल्स ऑफ पैनक्रियास इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस क्या डिफरेंस है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है न्यूरोट्रांसमीटर को और एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है सिक्रीट होता है एक ट्यूब से डेस्टिनेशन तक। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा नहीं करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट होता है ब्लड में, एंडोक्राइन नहीं कर होता है ब्लड में सिक्रीट। उसके बाद एंडोक्राइन जो है वो सिक्रीट होता है ब्लड में, एक्सोक्राइन नहीं करता है। तो जो ऑप्शन डी है कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसमें से रिलीज़ होते हैं उनको ब्लड में रिलीज़ करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो ब्लड में रिलीज़ नहीं करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या टर्म दिया जाएगा हार्मोन्स का जो डिराइव्ड होते हैं टायरोसिन से, उनको क्या कहते हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स या कॉर्टिकोस्टेरॉयड। तो टायरोसिन डिराइव्ड जो होते हैं उनको हम एमिनो एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं उसके टारगेट सेल में।
अमीनो एसिड बेस्ड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स विथ मेम्ब्रेन कैरियर मैकेनिज्म और दैट आर लिपिड सोल्यूबल, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स एंड पेप्टाइड हॉर्मोन्स ऑफ लेस देन 50 अमीनो एसिड, या फिर लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स जिसके पास मेम्ब्रेन कैरियर मैकेनिज्म होता है और लिपिड सोल्यूबल होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी में कहाँ पे हाइपोथैलेमस लोकेट होता है? इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन, कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, डोर्सल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल मेडुला में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है वो कौन से हार्मोन के पास एलिमेंट आयोडीन एक पार्ट होता है उसके मॉलिक्यूल्स का? कैल्सिटोनिन, हेमोग्लोबिन, थायरोक्सिन या पैराथायराइड हार्मोन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका थायरोक्सिन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इफेक्ट पड़ता है एल्डोस्टेरोन से हमारी बॉडी में? ये ग्लूकोज को एब्जॉर्व करता है ब्लड से, कारण बनता है सोडियम प्लस का एब्जॉर्ब होता है जो किडनी में, कैल्शियम कैल्शियम को एब्जॉर्व करता है गट से, या पोटेशियम को एब्जॉर्व करता है फिल्ट्रेट से? तो इसका करेक्ट आंसर है जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, कि ये कारण बनता है जो सोडियम होता है उसको एब्जॉर्व करता है ये किडनी से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो एक पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का? थैलमस, पैनक्रियाटिक इसलेट, रीनल ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड? तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड इसलेट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है इनमें से अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है? एपिनेफ्रिन, टायरोसिन, टेस्टोस्टेरोन या प्रोस्टाग्लैंडिन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एपिनेफ्रिन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से दिए गए नीचे में स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए? कि ये एक इनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं होते बाइंड करने के लिए, या फिर ये लिपिड सोल्यूबल नहीं होते और बाइंड करते रिसेप्टर प्रोटीन्स का सेल मेम्ब्रेन पे, ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं और डिफ्यूज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ये क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को एक कैरियर मैकेनिज्म से। तो इसका आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का? थाइमस, पीनियल ग्लैंड, एस्नी सेल ऑफ पैनक्रियाज या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? तो जो एस्नी सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज होता है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं होता। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं किस स्ट्रक्चर से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, गोनेट से, हाइपोथैलेमस से, किडनी से? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हाइपोथैलेमस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेटमेंट जो इनमें से अप्लाई करता है स्टीरॉयड हार्मोन को? कि ये ट्रांसपोर्ट होता है और डिसॉल्व होता है ब्लड में, ये बाइंड करता है रिसेप्टर प्रोटीन का आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये क्रॉस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन कैरियर मैकेनिज्म के यूज़ के द्वारा, या ये बाइंड करता है रिसेप्टर्स को सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में? तो ये बाइंड करता है रिसेप्टर का सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंडोक्राइन ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस होता है रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स में? थायराइड, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस? तो हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है पाराफोलिकुलर सेल्स से ऑफ थायराइड ग्लैंड? पाराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन? तो कैल्सिटोनिन इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैकेनिज्म है हार्मोन एक्शन का? कि ये एक्ट करता है एक सेकंड मैसेंजर का साइटोप्लाज्म में, या एक्ट करता है एक एंजाइम का रिएक्शन के लिए, एक्ट करता है रिसेप्टर प्रोटीन का, एक्टिवेट करता है जीन्स का न्यूक्लियस में? तो ये एक्टिवेट करता है जीन्स का न्यूक्लियस में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इफेक्ट पड़ता है एडीएच का शरीर पे? अलाउ करता है वॉल्स ऑफ कलेक्टिंग डट्स को कि परमिएबल कर सके वाटर को, या फिर ये इनहिबिट करता है रीएब्जॉर्प्शन को सोडियम के कॉज होता है कि इंक्रीज कर देता है यूरिन प्रोड्यूस्ड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, और ये प्रमोट करता है डायूरेसिस को। तो ये अलाउ करता है जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं उनके वॉल को कि वो वाटर परमिएबल बन कर सके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है पेप्टाइड हार्मोन के रिगार्डिंग में? कि ये वाटर सॉल्यूबल होती है, ये ड्राइव्ड होते हैं अमीनो एसिड से, जो रिसेप्टर होता है वो लोकेट होता है हमारा सेल साइटोप्लाज्म में, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं डिसॉल्व होते हैं ब्लड में। तो ये रिसेप्टर पे जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो लोकेट होते हैं हमारे सेल साइटोप्लाज्म पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है एड्रिनल मेडुला से? गोनाडोकोर्टिकोइड, स्टीरॉयड हार्मोन, मिनरल कोर्टिकोइड्स या कैटेकोलामाइन?
तो कैटेकोलामाइन इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्ट्रक्चर जो है वो इंटीग्रेट करता है एक्टिविटीज़ को, एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या इंटीरियर पोस्टीरियर, तो हाइपोथैलेमस उसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्रोड्यूस करता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन को। थैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू से। थैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हमारा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में होता है थायराइड ग्लैंड में। कैल्सिटोनिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ट्राई आयोडोथायरोनाइन या थायरोक्सिन, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका थायरोक्सिन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रुप हार्मोन्स का जो है वो एल्डोस्टेरोन को बिलोंग करता है। कैटेकोलामाइन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स या गोनेडोकोर्टिकोइड्स, तो मिनरेलोकोर्टिकोइड्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पे रिसेप्टर जो होता है जो ऑलमोस्ट अमीनो एसिड डिराइव्ड होता है हार्मोन से लोकेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे, न्यूक्लियस में, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर या इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, तो आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाइपोथैलेमस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स को, तो जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो शरीर में क्या करते हैं, ये डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, एंटीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, डायरेक्ट गोनाड्स से रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, कि ये एक्ट करते हैं एक सेकंड मैसेंजर की तरह जब हार्मोन जो है बाइंड करते हैं हमारे रिसेप्टर साइट पे। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या अफेक्ट करता है बॉडी पे। ये इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिक रेट को, कॉज का कारण बनता है ब्रेकडाउन का ग्लाइकोजन का ग्लूकोज से, लोअर ब्लड शुगर लेवल का कारण बनता है, या स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, तो ये लोअर ब्लड शुगर का कारण बनता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंशियल डिफरेंस होता है अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स में, कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो रिलीज़ करती है स्टेरॉयड हार्मोन्स को, जबकि अमीनो एसिड हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड हार्मोन्स जो है वो सर्कुलेट करते हैं हार्मोन्स को, जबकि स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो लोकल हार्मोन्स होते हैं। अमीनो एसिड हार्मोन जो होते हैं वो एक फैट सोल्यूबल होती है, जबकि स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल नहीं होती। या स्टेरॉयड हार्मोन जो होती है वो पास कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जबकि अमीनो एसिड हार्मोन्स ऐसा नहीं करती। तो इसका आंसर जो है वो डी है, कि जो स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो हमारा पास कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जबकि अमीनो एसिड हार्मोन्स ऐसा नहीं कर पाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो कैंप होता है और क्या रोल जो है वो प्ले करता है, एक सेकंड मैसेंजर को, एक अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन को, एक कैटेकोलामाइन को या स्टीरॉयड हार्मोन को, तो एक सेकंड मैसेंजर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो मोड ऑफ एक्शन नहीं है हार्मोन्स का उसके टारगेट सेल पे, कि जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एंजाइम का टारगेट सेल में। हार्मोन जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को अल्टरिंग इट्स शेप। हार्मोन जो होते हैं वो डीएक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, उसके शेप को अल्टर कर देते हैं, या कुछ हार्मोन जो होते हैं वो एंजाइम को प्रमोट करते हैं केमिकल रिएक्शन का सेल में। तो आंसर डी इसका करेक्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिश द सेंटेंस सो डैट इट इज़ करेक्ट। एक हार्मोन जो है डिफाइंड किया जाता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है जो रिलीज होता है और सर्कुलेट करता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन का एडजेसेंट सेल्स में, मूव करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल्स ऑफ अ सिंगल टिश्यू, या क्रॉस करता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट और बाइंड्स करता है रिसेप्टर का। तो इसका आंसर है आपका कि जो रिलीज होता है और सर्कुलेट होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में, इस ऑप्शन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन कम्युनिकेशन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है दो टाइप्स के हार्मोन्स को, फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, स्टीरॉयड हार्मोन और अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड हार्मोन्स, और पेप्टाइड हार्मोन्स और कॉर्टिकोस्टीरॉयड। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो स्टेबल
एबल नहीं होते पेनिट्रेट करने के सेल मेम्ब्रेन को। थायराइड हार्मोन जो होता है वो क्रॉस नहीं कर पाता है मेम्ब्रेन को। स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो बाइंड करता है रिसेप्टर का आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। या कैटेकोलामाइन जो होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल नहीं होते। तो आंसर सी इसका करेक्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं वो इनमें से कौन सा होता है। प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, प्रोलैक्टिन को और ट्रॉपिक हार्मोन्स को। सिक्रिएट करते हैं रेगुलेटरी हार्मोन्स को जो कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सेल्स का इंटीरियर पिट्यूटरी में। एक्सर्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल ओवर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड का। ये स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीटोक्सिन और एंटी डायबिटिक हार्मोन्स का। तो स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायबिटिक हार्मोन्स का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या करता है। जो हमारा शुगर लेवल है उसको कम करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज का, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है या हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज का एटीपी में। तो ये लोअर ब्लड शुगर लेवल का कॉज को करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे नाम से एड्रेनलिन को क्या कहते हैं। नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, एंड्रोजन या एएनपी। तो एफिनेफ्रिन जो है एड्रेनलिन को कहते हैं। नॉर एड्रेनलिन जो होता है वो नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा हार्मोन जो है वो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायबिटिक, ग्लूकागोन, इंसुलिन या ग्लूकोकोर्टिकोइड और एल्डोस्टेरोन। तो ग्लूकागोन एंड इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर है जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है हार्मोन्स के रिगार्डिंग में। कि ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सेल एक्टिविटी को अल्टर करते रेगुलेट करते मेटाबॉलिक फंक्शन का अदर सेल्स इन द बॉडी। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो अमीनो एसिड बेस्ड होते हैं और सिंथेसाइज करते कोलेस्ट्रॉल को, प्रोड्यूस करते ग्लैंड्स और ट्रांसपोर्ट होते बाय द ब्लड स्ट्रीम। तो स्टीरॉयड हार्मोन जो अमीनो एसिड बेस्ड होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का और सिंथेसाइज करते हैं रिलीज करते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। एक्शन ऑफ इंसुलिन, एक्शन ऑफ ग्लूकागोन, एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, एक्शन ऑफ इंसुलिन ग्लूकागोन ग्लाइकोजन। तो एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही सब्जेक्ट की वीडियोस के लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की पीडीएफ और जो हमारी क्विज़ है वो हमने वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।